गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक ऐसे इंसान की सक्सेस स्टोरी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। समय खराब आया पर वो रुके नहीं, चलते रहे और वेस्टीज में यूसीडी लेवल को अचीव किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जीत इन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। उनका नाम है मिस्टर संतोष राज सर, जो कि लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि वो मेरे मेंटर भी हैं और मेरे ग्रेट अपलाइन भी हैं। उनके गाइडेंस और सपोर्ट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सपोर्ट। आपको एक बात बता दूं, उनका नाम तो संतोष है, परंतु सफलता के लिए उन्होंने कभी संतोष नहीं किया। सफलता की लगातार सीढ़ियां चढ़ते रहे और वेस्टीज से जो चाहा वो हासिल किया। उनको एक बात पता थी कि सफलता की भी कीमत चुकानी पड़ेगी और असफलता की भी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं उन्हीं की सफलता की कहानी। दोस्तों, मैं अपनी जर्नी शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। इसके अलावा दोस्तों, ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे की कहानी होती तो मेरी भी कहानी है। मेरे को सुन पा रहे हैं आप सारे के सारे लोग? यस यस, आवाज आ रही स्पष्ट सर, क्लियर। सारे बच्चे साउंड क्लियर है सर? जी बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। हर बच्चे की कहानी होती है, तो वैसे ही मेरी कहानी है दोस्तों कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप, नो डाउट है, माँ बाप उनके रोल मॉडल होते हैं। और मैं अपने फैमिली का, जो कि मेरी फैमिली में 5 बहन, एक भाई जो मैं अकेला, मम्मी पापा, मेरे फादर जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे, और मेरी माँ जो है वो हाउस वाइफ। जो सिस्टर थी 2 बहनों की, यानी कि जो बड़ी बहन, इसके अलावा छोटी बहन, और वह मैं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किसी के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मेरे भी कुछ सपने थे। मैं अपने फादर को गवर्नमेंट जॉब में बहुत कुछ स्ट्रगल करते हुए देखता था, क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट थे। वो मेरे रोल मॉडल हैं। ऑनेस्ट होने के साथ साथ उन्होंने जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष किया। और इसके अलावा यूं ही नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था। इवन मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, बीएससी कंप्लीट किया था, प्रोफेशनल स्टडी कर ही रहा था कि मेरे फादर जो है वो रिटायर्ड हो चुके थे। और रिटायर्ड हो चुके थे, सैलरी उनकी आधी हो चुकी थी। घर में बहनें जिनकी शादी करनी थी, जो की पढ़ाई कर रही थी। और रिटायरमेंट के बाद आप जानते हैं कि जब सैलरी आधी हो जाती है तो परिवार कैसे चलता है, एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे चलता है, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता था। और मुझे मन में नहीं था कि मुझे कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत अलग करना है। दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने अपने फादर का जब स्ट्रगल पीरियड देखा कि उन्होंने 40 साल जॉब किया, और 40 साल जॉब करने के बाद भी उन्हें स्टेबिलिटी नहीं थी। और मेरे मन में, तभी से मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि संतोष, तुम नौकरी लिए तो बिल्कुल नहीं बने हो, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वो कुछ मेरे पास नहीं था। फैमिली के पास कहा जाए तो कुछ गांव में कुछ जमीन, और चूंकि बच्चे सारे शहर में थे तो पढ़ाई एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं हमें था। दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, जो आप लोग देखते होंगे कि आप फैमिली में आए हुए। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को शाम को इनवाइट किया, और जब मैं वहां पे गया तो पता चला कि किसी अमेरिकन कंपनी का कंसेप्ट है जिसमें मैं बैठा हुआ था। और उस अमेरिकन कंसेप्ट के को मैंने सुना और मैंने जाना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज भी कोई होती है। इवन आप कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेरे को जो देने वाला व्यक्ति था वो मेरे एक दोस्त के मिलने वाले लोग वो थे, जिन्होंने कंसेप्ट में मीटिंग किया। तो मेरे को दुनिया के बारे में पता चला कि गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या फिर बिजनेस, इसके अलावा भी कोई इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो पूरी दुनिया में लीगल तरीके से काम कर रही है और इसमें कैरियर बना सकते हैं। तो मेरे को नो डाउट है, मेरे शुरू से सपने थे, क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम पे मैं हमेशा क्रिकेट खेला हूँ और मैं बहुत पैशनेट था, मेरा शौक था। इस दौरान मैं कह सकता हूँ कि मेरे सपने जो थे बहुत अनलिमिटेड थे, और मुझे पता था कि मैं अपने सपनों को कभी भी मैं जॉब से पूरा नहीं कर सकता हूँ।
मेरा हमेशा सोचना था कि लोग 40-40 साल मेहनत करते हैं, रिटायर्ड होते हैं, शरीर जब काम करने लायक नहीं होता है तभी वो मेहनत करते हैं। मैं अर्ली रिटायरमेंट चाहता था दोस्तों। फैमिली मेरे साथ था। मैं एक ऐसे बिजनेस की तलाश कर रहा था जहाँ पे मैं घर पे रह के अपने परिवार को देख के बिजनेस को कर सकता। इसलिए मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसी बीच मेरे एक और दोस्त थे, उन्होंने एक इंडियन कंपनी के बारे में मेरे को बताया कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है अमेरिकन कंपनी की जगह पे। तो मेरे को उस कंपनी में जो एक इंडियन कंपनी थी उसके एक सीनियर थे, उन्होंने उनसे मैंने केवल इतना पूछा, सर मेजर डिफरेंस मेरे को बताइए कि अमेरिकन कंपनी और इंडियन कंपनी में जो है मेन बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि मेरे कंसेप्ट मुझे क्लियर था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग एज ए कैरियर लेना दोस्तों। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्रीज में आते हैं, पार्ट टाइम आते हैं, पैसा देख के आते हैं, लेकिन मैं इस इंडस्ट्रीज में आया एज ए कैरियर। और दोस्तों वहां से मेरी शुरुआत हुई कि इंडियन कंपनी के साथ। मुझे अच्छे से पता है कि ये किट होती थी और वो कह सकते हैं मेरा पहला प्यार था जो एक इंडियन कंपनी के साथ। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि उस समय इंडिया में इस तरह की कंपनी नहीं थी और शायद लोगों की सफलताएं, सक्सेस स्टोरी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो उस कंपनी में मेरे को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, क्योंकि मेरा पासिंग अफेयर जरूर रहा उस कंपनी पर। बट उस कंपनी के साथ मैंने देखा, बहुत सारी चीजें समझी, सक्सेस टिप्स सुने, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। लेकिन मेरे साथ विडंबना क्या होती थी? विडंबना ये होती थी कि जो मेरे इमीडिएट स्पॉन्सर थे, लाइफ ऑफ स्पॉन्सर, वो धीरे धीरे उस कंपनी से जाने ही लगे। क्योंकि जो मेरे को लेके आए थे वो 3 महीने बाद काम करना बंद कर दिया, किसी ने 1 साल बाद काम करना बंद कर दिया, कोई 2 साल काम करना बंद कर दिया। मैं चूंकि पैसों के लिए नहीं आया था, मैं कैरियर बिजनेस था, उसके साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। और चूंकि इसके साथ में पार्ट टाइम कर रहा था तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था कि मुझे इस सेक्टर में अगर पैसा नहीं आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को सीखने का मौका मिल रहा था, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा था। और दोस्तों उस कंपनी में मुझे एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिला, स्पेशली एक मलेशियन ट्रेनर थे जिनका नाम था कॉलिन हु। उस सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलने का मौका मिला कि इतने सक्सेसफुल व्यक्ति है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और जिस कंपनी में काम कर रहा था वो करोड़ों के पैकेज पर रखे हुए थे। उन्होंने बिलीव दिलाया कि बहुत बड़ा सेक्टर है, बट दोस्तों को कुछ हो नहीं पा रहा था। इधर मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ, जो कि रिटायरमेंट के बाद ब्रेन हेमरेज हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, जिस कारण उनके पास जो भी रिटायरमेंट के बाद फंड बचा हुआ था वो सारा पैसा खत्म हो चुका था। और इस कारण मुझे मुंबई से आना पड़ा दोस्तों। और कहते हैं ना सपने क्या होते हैं, ये मेरे सपने जो है ना वो मुंबई से जगे। मुंबई में मैंने सीखा कि दुनिया का जो अमीर आदमी, रिचेस्ट व्यक्ति है, वो एक नेटवर्क बनाता है। वो एक फार्मूला जो शुरू में मैंने प्रोफेशनल स्टडी में पाया था कि टाइम इज इक्वल टू मनी। संतोष, तुम्हें कुछ ऐसा करना है जहां पे अपने घंटे को आप बढ़ा सकते हो। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पास एक कॉल आती है और वो कॉल किसी और की नहीं होती। आज के हमारे DUCD मिस्टर आनंद कुमार गुप्ता जी की कॉल आती है कि संतोष क्या हम मिल सकते हैं। और बिल्कुल शायद ही कहते हैं ना, यूनिवर्स में जब आप सोचते हो कि कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो यूनिवर्स वो चीजें आपको मुहैया कराता है। और मेरे पास एक कॉल आई और मुझे लखनऊ बुलाया गया, मैं लखनऊ में गया। और वहां पे चूंकि उस दिन मुझे जाना था इलाहाबाद, बट चूंकि चूंकि आनंद सर का फोन आया हुआ था और नो डाउट है मैंने कहा जरूर सर मिलूंगा। और एक व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। वो व्यक्ति कोई और नहीं थे, मिस्टर प्रकाश शंकर मिश्रा, उनकी मैडम का नाम है स्नेहलता मिश्रा मैम। उनके हस्बैंड थे और उन्होंने मेरे को वेस्टीज के बारे में बताया। नो डाउट है बहुत ही ग्रेट पर्सन। उन्होंने मेरे को वेस्टीज बहुत अच्छी तरीके से बताया। A4 पेपर पे मुझे आज भी याद है, A4 पेपर पे मुझे उन्होंने पहली बार ही बताया कि एक इंडियन कंपनी है। इसके अलावा जो हमारा प्लान है बहुत एक्यूमुलेटिव प्लान है। मैं पिछली कंपनी में था तो वहां पे क्या होता था आपको पता है कि हर महीने बिजनेस हमारा 0 हो जाता था। बट यहाँ पे मेरे को पता चला एक्यूमुलेटिव प्लान है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा ये कंपनी किसकी है, तो उन्होंने एक नाम बताया, गौतम वाली। दोस्तों मैं पिछली कंपनी में जब था तो पिछली कंपनी में जो मैं जैसा मैं बता चुका हूँ मेरा पासिंग अफेयर था उस कंपनी में। एज ए मैंने कैरियर नहीं लिया था, एज ए स्टूडेंट रहा, जॉब में था। तो चूंकि मुझे अच्छे लोगों से मिलना हमेशा बहुत अच्छा लगता था, इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट के बारे में चीजें होती रहती थी तो मैं करता रहता था। बट मैं प्रोफेशनली उस चीज को नहीं करता, जस्ट लाइक शौकिया तरीके से कर रहा था। जैसे मैं क्रिकेट बहुत शौकीन तरीके से खेल रहा था, शौक क्या था, उसी प्रकार से मैं उस इंडियन कंपनी को कर रहा था। तो मिस्टर प्रकाश शंकर मिश्रा ने जब मेरे को बताया कि मिस्टर गौतम बाली इस कंपनी के MD हैं, तो मैं आपको बताऊं मैं सुन के धन्य हो गया, क्योंकि मिस्टर गौतम बाली का एक सेमिनार जो कि लखनऊ में देखने के लिए मैं गया हुआ था। और मिस्टर गौतम बाली की मुझे बहुत अच्छी से याद है कि वो 12 बजे मीटिंग थी, लेकिन उनकी दिल्ली से फ्लाइट जो थी लेट थी और वो 4 बजे आए थे।
मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने जो ट्रेनिंग की थी वो बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग की थी, हाइट वाले व्यक्ति, और मैं सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उस दिन मेरी रात की जो ट्रेन थी लखनऊ से और लखीमपुर जो नैनीताल ट्रेन चलती थी, वो ट्रेन भी छूट गई थी। वो इमेज मेरे दिमाग में था। तो प्रकाश शंकर मिश्रा जी से मैंने दूसरी चीज पूछी कि सर इसमें आपका अपलाइन कौन है, तो उन्होंने जो अपलाइन का नाम बताया मिस्टर विजय कुमार मिश्रा जी, उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था। और वो चूंकि वेस्टीज में चूंकि सफल हो रहे थे, सफल हो रहे थे, निरंतर उनकी चेक बढ़ती जा रही थी, प्रकाश शंकर मिश्रा जी की चेक बहुत बढ़ती जा रही थी, तो मैं इंटेंशन समझ चुका था और मैं जान चुका था कि आनंद सर भी कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं चीजें, बट उन्हें भी एक डिसीजन की जरूरत है, निर्णय की जरूरत है उनके। और मैंने उसी समय मूड बनाया, और जैसा मैं आपको बताता हूँ कि प्रकाश शंकर मिश्रा नो डाउट है बेहतरीन तरीके से मेरे को प्लान दिखाया, चीजें दिखाई। और वेस्टीज में जो मैंने देखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा वेस्टीज में कि वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट, जिससे मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। वेस्टीज का प्लान तो था ही फूड सप्लीमेंट, क्योंकि मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हो चुका था, और इस कारण वेस्टीज के इस पालोना नोनी फ्लैक्स से मेरी शुरुआत हुई दोस्तों। और यही 3 प्रोडक्ट के साथ लेके शुरुआत किया, और उसके बाद ये मैंने इलाहाबाद जो मेरे को जाना था, मैं नहीं गया। आनंद सर को बोला सर बहुत अच्छा प्लान है, पुराने लोग हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पापा को प्रोडक्ट देना स्टार्ट कर दिया। स्पालुना नोनी फ्लैक्स से ऐसी वेस्टीज की ज्वाइनिंग शुरू हुई। दोस्तों मैं एक चीज मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास लोग तो नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक जोश था, मेरे पास एक्साइटमेंट था, और कह सकते हैं कि मेरे पास पर्पस था, गोल था कि वेस्टीज में सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्रीज के बारे में मेरे को पता था। मैंने एक बुक परचेज की थी, उस बुक में डीवीएन नारायण जो कि डाबर की बुक थी, मेरे को प्रकाश शंकर मिश्रा जी से मैंने लिया था। उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि एक प्रोडक्ट वेस्टीज का जो कि मेरे को दिखाया गया था स्पालुना, उसके बारे में लिखा था कि वन डे स्पालुना विल बी एवरी होम टेकन बाय एवरी होम ए सिंगल एंड वुमेन एंड चाइल्ड। यानी ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि आने वाले समय में हर कोई व्यक्ति लेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं वेलनेस इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि मेरे फादर के सारे पैसा बीमारी में खत्म हो चुके थे। मुझे ये भी पता कि बचाव ही बीमारी का उपाय है, डॉक्टर्स की अपनी एक लिमिटेशन है, अगर शरीर को पोषण पूरा मिले तो नो डाउट है बहुत जल्दी से वो क्योर होते हैं। और यहीं से दोस्तों मेरी शुरुआत हुई, जैसा कि आनंद सर बोल चुके हैं। मेरी पहली चेक वेस्टीज जब मैंने शुरुआत किया, मैं 5% पे था, 8% गया। वेस्टीज की मेरी पहली चेक 169 थी, दूसरी 189, और थर्ड चेक मैंने वेस्टीज से लिया था वो 27,000 प्लस थी दोस्तों। और इस प्रकार से वेस्टीज में 5 डायरेक्टर बना। वेस्टीज की बहुत बेहतरीन चेक थी। इसके अलावा मैं निरंतर आगे बढ़ता चला गया, और मैं 40,000 की चेक पे पहुंचा। जैसे 40,000 की चेक पे पहुंचा दोस्तों, कहते हैं नेटवर्क में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, कि 2 तरीके की चीजें होती है, एक होता शौक और एक होता प्रोफेशनल। जैसे कि मैं कॉलेज के टाइम पे था तो मैं क्रिकेट खेलता था, मेरा कोई एम नहीं था। आप लोगों ने भी बहुत सारा क्रिकेट खेला होगा, गली में, छत पे, मैदान में, बट शौकिया खेला होगा, क्योंकि अगर हमने प्रोफेशनल खेला होता है तो वास्तव में हम कहीं ना कहीं किसी क्रिकेट की टीम में हिस्सेदार होते, पार्टिसिपेट कर रहे होते। तो वो शौक था हमारा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि मैं कहीं ना कहीं, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता था, मैं टीम तो बना बना ले गया, और बहुत चेक बहुत अच्छी आ गई, बट कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल तरीका नहीं था। इस कारण मेरा नेटवर्क कोलैप्स हो गया, और मेरी जो बहुत अच्छी डाउनलाइन हुआ करती थी वो सारी की सारी काम करना बंद कर। दोस्तों मैं एक ही कहना चाहता हूँ, सपने किसके थे? मेरे थे। और डायरेक्ट सेलिंग किसको समझ थी? मेरी थी। जिन लोगों ने काम करना बंद कर दिया शायद वो, क्योंकि मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि वेस्टी ज्वाइन हर कोई व्यक्ति करता है, ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता है, पैसा उनको आता है दोस्तों जो वास्तव में सिस्टम से काम करते हैं। जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हो कि आज बहुत सारे डेटा बताते हैं कि आज वेस्टीज में इतने लोग ज्वाइन हो चुके हैं। और मिस्टर बाली का एक हमेशा वीडियो आप देखते हैं कि वेस्टीज के प्लान में हर कोई ज्वाइन करता है, लेकिन जो व्यक्ति बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड होता है वही आपका एक नेटवर्क होता है। और दोस्तों मेरे साथ भी हुआ कि जो 40,000 की चेक थी वो धीरे से नीचे आ गई। और मैं फिर कहता हूं कि इस दौरान हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन मिस्टर आनंद सर, जो हमेशा को रिलेट करते रहते थे, बताते रहते थे, संतोष बहुत पोटेंशियल, बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत सारी चीजें अच्छी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि सफलता के लिए हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है, और वो मैं कीमत चुकाने को तैयार था दोस्तों। क्योंकि मेरी फैमिली में एक ही विजन था कि मेरी बहनें हैं, उनकी शादी करनी है, और मुझे एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क खड़ा करना है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में मैंने एक चीज हमेशा
सुनी थी या समझी थी कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस होता है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। दो स्थितियां होती हैं, या तो बिजनेस बढ़ रहा होता है या बिजनेस घट रहा होता है। बढ़ रहा होता है तो कौन लोग हैं जो बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और घट रहा है तो किस कारण घट रहा है। तो जब बिजनेस मेरा कोलैप्स हुआ तो मैं कभी उस पॉइंट पे नहीं गया कि किस कारण हुआ। मैंने हमेशा जिम्मेदारी मानी ये मेरी गलती थी, संतोष फिर से नेटवर्क बनाते हैं। और दोबारा फिर से नेटवर्क बनाना शुरू किया दोस्तों, और फिर से वो लेवल मेंटेन करना शुरू किया, और फिर से सिल्वर, गोल्ड और स्टार और डायमंड, और वेस्टी से कार फंड से मैंने वेस्टी से पहली गाड़ी ली, अल्टो केटन गाड़ी, जो कि मेरे खानदान में किसी के पास गाड़ी नहीं थी। फादर को जरूर सरकारी गाड़ी मिली थी जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे, बट दोस्तों वो जो गाड़ी थी उसकी जो खुशी थी मेरे को वो बहुत ज्यादा थी दोस्तों। तो 4 लाख की मेरी पहली गाड़ी थी, जो कि आप लोग कार बुक में पेज नंबर 224 पे देखते भी होंगे, जिसकी लखनऊ में शूटिंग भी हुई थी। वो वास्तव में वो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत क्षण था। उस गाड़ी को मैंने तकरीबन मैं कह सकता हूँ जो गाड़ी की कास्ट जितनी थी उतना ज्यादा मैंने फ्यूल उसमें खर्च किया, क्योंकि 1,65,000 किलोमीटर गाड़ी मैंने खुद ड्राइव की है दोस्तों। मेरे पास पहली गाड़ी मैंने वो सीखी गाड़ी, और उस गाड़ी से थैंक्स टू वेस्टी के कार फंड से हो सका। धीरे धीरे दोस्तों कारवा और बनता चला गया, और इस दौरान मेरे मेंटर मिस्टर आनंद सर और मेरी लवली टीम वो सहयोग करती चली गई, और कारवा धीरे धीरे डायमंड और क्राउन और वेस्टी से कार फंड भी अचीव किया दोस्तों। इस दौरान मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी हो चुकी थी दोस्ती। मैं अपनी बहनों की शादी कर पाया बहुत अच्छी तरीके से, उनको भी गाड़ियां दी। ये सब कुछ हो पाया वेस्टी के थ्रू से। और एक फल और मेरे साथ आया दोस्तों, एक मैं आपको वाकया शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। ये पॉसिबल हर किसी की लाइफ में होता है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका, मैं 5 बहनों में भाइयों में अकेला था। तो कई बार ऐसा होता था क्योंकि घर का इकलौता था, तो बेटे की शादी कर दो, बेटा की बहू आ जाएगी, ऐसा होगा। पर दोस्तों ऐसा होता क्या था मेरे साथ, वाकया क्या होता था कि लड़का करता क्या है। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में था, और आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इमेज कैसी होती थी। लड़का क्या करता, प्रोडक्ट बेच रहा है, घर टू घर जा रहा है। इस प्रकार के कंसेप्ट, ये प्रकार के विजन को लोग जानते नहीं थे। समाज में कह सकते हैं कि एक एटमॉस्फेयर कौन सा था। अगर लड़कियों से पूछा जाए कि वो शादी किससे करना चाहती हैं, तो उन्हें डॉक्टर चाहिए था, इंजीनियर चाहिए था, आईएएस चाहिए था, बिजनेसमैन चाहिए था, वो सारी चीजें होती थी। तो मेरे साथ क्या होता था, ज्यादातर क्या होता था कि लड़का चूंकि घर पे तो रहता नहीं, और ज्यादातर आपने देखा होगा हाउस वाइफ की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि भैया जब लड़का घर ही पे नहीं रहता, ठीक है ना, तू करना क्या। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सपने मेरे, गोल मेरे, सब कुछ मेरा। तो जो मेरी वाइफ होगी वो कैसी होगी, वो भी मेरी पसंद की होगी दोस्तों। और इसमें मैं मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों कि मैं हमेशा बड़ा ड्रीमर रहा हूँ। मुझे शाहरुख खान की मूवी बहुत अच्छे से याद है, कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें काजोल है, और काजोल की शादी कहीं और फिक्स होती है और उसे घूमने का मौका मिलता है। तो शाहरुख खान जो है काजोल से एक डायलॉग बोलता है कि तुम्हारी शादी फिक्स होगी, क्या तुमने उसको देखा है। तो बोलती नहीं, मैंने नहीं देखा है। तो वो शाहरुख खान उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ पूरा जीवन देने को तैयार है जिसको तुमने जाना नहीं है, तुमने समझा नहीं है, और तुम पूरी लाइफ उसके साथ बिता दोगे। तो मेरे साथ भी हमेशा ये था, क्योंकि मैं चूंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुका था, तो हमेशा से मेरी वो चॉइस थी कि मेरा कोई पार्टनर ऐसा हो जो मेरे को समझ सके, मेरे साथ ट्रैवल कर सके, मेरे साथ मेरे चीजों को समझ सके, और 21वीं सदी का हो। थैंक्स टू गॉड, कहते हैं ना जब कुछ आप अच्छा करते हो तो नो डाउट आपके साथ बहुत अच्छा होता है। वेस्टीज ने नो डाउट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया वेलनेस इंडस्ट्रीज में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेहतरीन उत्पाद दिए, जिससे कि मेरा फैमिली बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी हुआ। मेरे फादर जिनका बायां अंग पूरा 70% अंग काम नहीं करता था, जिन्हें पैरालिसिस हो गया था, वो 70% काम करना शुरू हो गया था। मेरा बिजनेस भी धीरे धीरे मूव करना शुरू हो गया था, और मैं वेस्टीज का क्राउन डायरेक्टर बन चुका था दोस्तों। दोस्तों कहते हैं कि जब तक आप कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं तब तक आपके साथ कुछ अच्छा होता नहीं है। मेरा कमिटमेंट था कि शादी तो मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में 1 लाख रुपये से ऊपर आना शुरू नहीं होगा। ये मेरा खुद से कमिटमेंट था। आनंद सर को बहुत अच्छे से पता है मेरे बारे में, शायद बहुत सारे लोग, क्योंकि हम प्रोफेशनल होते हैं, ज्यादातर लोग बात नहीं करते, लेकिन मेरे से बहुत अच्छा कमिटमेंट था दोस्तों। और वो दिन भी आया मेरी जिंदगी में, जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वो मेरे को जानती थी, हम लोगों की स्टैंडिंग बनी। और 2016 14 अक्टूबर 2016 को मैंने शादी की, और वो 1 लाख रुपया ही नहीं, बहुत सारे लाख रुपया आना शुरू हो गए थे दोस्तों। और यही नहीं,
हमारी जो शादी हुई 5 स्टार होटल में, जो हम लोग प्लान कर चुके थे। मेरे पास अल्टो किटन गाड़ी पहले से थी, एक ड्रीम कार हुंडई वर्ना टॉप मॉडल हम लोगों ने लिया, और लखनऊ में होटल अवध क्लार्क 5 स्टार होटल में हम लोगों ने अपना रिसेप्शन रखा, और बहुत सारे लोग शरीक हुए इस प्रोग्राम में। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ ऐसे नहीं बदलती है। लाइफ में जब आपके पास गोल होते हैं, कोई पर्पस होता है, तभी लाइफ में आप बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मैं आज वेस्टीज में क्राउन से, और फिर दोनों लोग मिलके, हस्बैंड वाइफ मिलके, अगर वेस्टीज में हम आज यूसीडी पोस्ट पे हैं, कहते हैं ना, जब दो लोग मिलते हैं तो दो लोग 1+1 2 नहीं होते हैं, बल्कि 1 और 1 11 होते हैं। दोनों शक्तियां मिली, और जैसा आप जानते हैं, मेरी वाइफ जो कि सुरभि जैन है, जिसके नाम डीएलसीपी झांसी है, और इसके अलावा उसने एम्प्लॉइज रख रखे हैं। हम दोनों लोग मिलके पूरे अलग अलग स्टेट में ट्रैवलिंग करके एज अ कपल बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, और वेस्टीज से लाखों की आमदनी ले रहे हैं। कई बार हम दोनों फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं दोस्तों, अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, अलग अलग तरीके से बेहतरीन लाइफस्टाइल है, बड़ी बेहतरीन लाइफस्टाइल है दोस्तों। एक टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं रेस्टोरेंट में जाता था, तो हमेशा जब मेनू उठाता था तो सबसे पहले रेट देखता था कि जो हमें आइटम खाना है वो वास्तव में उसके प्राइस क्या है। बट वेस्टीज यूसीडी बनने के बाद बहुत आसान हो गया दोस्तों, क्योंकि आज वेस्टीज ने वो पावर दिया है कि ये रेट देखना नहीं होता, खाना क्या है, ये सोच केवल और केवल वेस्टीज ने चेंज किया है। और इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे डाउन लाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार फंड अचीव किया है, लोगों ने गाड़ियां ली हैं, और वेस्टीज के हाउस फंड से अभी रिसेंटली हम लोगों ने लखनऊ में अपना घर लिया है, सुशांत में। और वेस्टीज से अगर मुझे कहूँ कि सबसे बड़ी जो दौलत मिली है, जो मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी, कि मैं अपनी बहनों की शादी कर पाया। एक फैमिली, क्योंकि मेरे फादर हमेशा रोल मॉडल है, तो फादर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, मैं उसको फुलफिल कर पाया, ये मेरे अंदर एक ग्रेट अचीवमेंट है। मेरे फादर अगर आज जीवित हैं बिकॉज ऑफ वेस्टीज, क्योंकि वेस्टीज की त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश अगर इंडिया में 2004 में अगर इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं देते, तो शायद आम व्यक्ति, मेरा जैसा आम व्यक्ति, मिडिल क्लास फैमिली व्यक्ति, जहाँ पे हर दिन कंप्रोमाइज करना होता है, शायद आज इस इंडस्ट्री में यूसीडी नहीं हो पाता, शायद सक्सेस नहीं मिल पाती दोस्तों। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग सफल हुए। और इसके साथ मैं एक ही कहना चाहता हूँ, ये सब बहुत ही आसान नहीं होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं, आपके साथ लाइफ में बहुत कुछ होता है। ये सब सफलता मेरी अकेले की नहीं है, मेरे मेंटर, जितने भी मेंटर हैं, मेरे जितने भी अपलाइन हैं, उनका बहुत बड़ा साथ है। स्पेशली फॉर मैनेजमेंट, जो हमारे स्पेशली फॉर गौतम बाली जी, दीपक सर, कंवर सर, जिन्होंने एक बेहतरीन कंपनी इंडिया के अंदर लॉन्च किया, और मेरी लवली टीम जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। ये सब कारण, क्योंकि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो तो आपका जो रेक्टेंगल होता है, यानी आपकी अपलाइन, आपकी कंपनी, ये रेक्टेंगल से ही आपको इस सफलता मिलती है दोस्तों। एक ही मैसेज देना चाहता हूं, अगर आपको खुद पे विश्वास है, और इसके अलावा आप इंडिपेंडेंट नेटवर्क अगर बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट बोले तो अगर ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, ज्वाइन करते हैं, और सोचते हैं कि ज्वाइन करने से पैसा आ जाएगा। नहीं, ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। और इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है, कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग खुद मछली खाना जानते हैं कि मुझे मछली खाना है, मुझे सिर्फ पैसा है, मेरे के लोगों के पास पैसा है या ना है। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि वेस्टीज का स्लोगन है, आपकी सफलता में हमारी सफलता। जब तक आपकी डाउन लाइन इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक आप बड़ा से बड़ा पैसा नहीं ले सकते। शायद कुछ तो आ सकता है, लेकिन बड़ा पैसा नहीं आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके पास एक टैलेंटेड टीम होगी, सफलता तो झक मार के आपके पास आएगी दोस्तों। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं समझ रहा हूँ कि आज की डेट में वेस्टीज के जरिए अगर आप कोई भी व्यक्ति आ रहा है, तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, कम से कम एक आपके पास गोल होना चाहिए, 3 से 5 साल का गोल होना चाहिए। और गोल में आपके पास क्लियर होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म, आपका मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल क्या है। क्योंकि अगर वेस्टीज में आप आ गए हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि उस मंथ, उस हफ्ते, उस वीक और उस घंटे आपको क्या करना। अगर ये वाई क्लियर है दोस्तों, तो आपको वेस्टीज में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस जर्नी को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू मिस्टर आनंद सर।